चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में लालची स्वभाव के 4 किशोर मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए नंद किशोर नाम के एक विद्वान महात्मा के पास जाने का फैसला किया। नंद किशोर वन में रहते थे। अपनी विद्वत्ता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने घर वालों की अनुमति लेकर वे चारों नंद किशोर के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने नंद किशोर को ध्यान मग्न देखा। वे चारों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काफी देर बाद नंद किशोर ने आंखें खोली तो 4 किशोर मित्रों को सामने खड़ा पाया। वे उनसे बोले, बोलो बालकों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। ज्ञान प्राप्त करके हमें समृद्ध बनना है। उनकी बात सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि ये नादान बालक अभी समृद्धि का वास्तविक अर्थ समझते नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिसके प्रभाव से तुम समृद्ध बन जाओगे, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें धन को सही प्रकार से उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। उन चारों मित्रों ने नंद किशोर के चरणों में प्रणाम करके उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वे वही आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करने लगे। नंद किशोर पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते थे। शीघ्र ही उन्होंने उन मित्रों को सभी विद्याओं का ज्ञान करा दिया। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन नंद किशोर उन चारों को बुलाकर बोलते हैं, मुझे जो कुछ भी आता है वह मैंने सब तुमको सिखा दिया है। अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास न हो। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम धन का उचित प्रयोग कर सको। नंद किशोर शिष्यों को कुछ फूल देते हैं और बोलते हैं, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इन फूलों को 4 थैलों में रखकर उत्तर दिशा की ओर चलो। रास्ते में जहाँ कहीं भी धन होगा ये फूल वहीं गिर जाएंगे। तुम उस जगह की खुदाई करके धन प्राप्त कर लेना। उन लड़कों ने वे फूल ले लिए और नंद किशोर का धन्यवाद करके चल दिए। चलते चलते वे आश्रम से काफी दूर जा पहुंचे। तभी एक शिष्य को अनुभव हुआ कि उसका थैला खाली है, फूल कहीं गिर गया था। वे चारों फूल के गिरने का स्थान खोजते हुए लौटने लगे। उन्होंने एक फूल को मार्ग के किनारे पड़ा पाया। उन शिष्यों ने उसी स्थान की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें वहां तांबे के सिक्कों का भंडार मिला। जिस शिष्य का फूल वहां गिरा था वह दूसरे शिष्यों से बोला, हमें इस स्थान से इतना धन मिल गया है कि हम चारों अपना जीवन आराम से काट सकते हैं। मेरा विचार है कि अब तुम लोगों को आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही सिक्के आपस में बांटकर घर लौट चलते हैं। उसकी यह बात सुनकर दूसरा शिष्य हंसता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, अरे भाइयों, इसकी बात मत सुनो। अगर इसे तांबे के सिक्के मिले हैं तो हो सकता है कि हमें चांदी या सोने के सिक्के मिले। हमें आगे चलकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। बाकी मित्रों ने उसकी बात मान ली। फिर सिक्के पाने वाला युवक घर लौट गया और बाकी मित्र आगे चल पड़े। अगले ही दिन दूसरे शिष्य का भी फूल गिर गया। जब उस स्थान पर खोदा गया तो चांदी के सिक्कों का विशाल भंडार प्राप्त हुआ। उसने भी अपने मित्रों से चांदी के सिक्के आपस में बांट लेने की पेशकश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उन्हें आशा थी कि उनके भाग्य में भी और ज्यादा धन होगा। फिर चांदी के सिक्के पाने वाला शिष्य अपने घर चला गया।
जबकि शेष 2 शिष्य मित्र और आगे चल पड़े। तीसरे दिन तीसरे शिष्य का भी फूल गिर पड़ा। जब उस स्थान पर खोजा गया तो सोने के सिक्कों का भंडार मिला। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मित्र से बोला, मित्रवर, अंत में हमें सोना मिल ही गया। ऐसा करो, आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पेशकश स्वीकार नहीं है। हमारे पहले साथी को तांबे के सिक्के मिले, दूसरे को चांदी की मुद्राएं मिली, जबकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई। हो सकता है कि मुझे रत्न मिले, मैं और आगे जाऊंगा। फिर तीसरा भी मित्र उसी स्थान से घर लौट गया, जबकि चौथा आगे बढ़ता रहा। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वह एक बीहड़ इलाके में जा पहुंचता है। वहां उसे एक कुआं दिखाई देता है। उसे बहुत प्यास लगती है। वह पानी पीने जैसे ही उस कुएं के पास जाता है, उसी वक्त कुएं के अंदर से एक पहिया घूमता हुआ ऊपर आता है और उस शिष्य के सर पर जाकर घूमने लगता है। वह बहुत घबरा जाता है, चिल्लाता है, चीखता है, पर वहां कोई उसकी मदद के लिए नहीं होता है। फिर अचानक एक आवाज आती है। वह आवाज उस कुएं की होती है। हा 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 हा। मैं कुआं बोल रहा हूँ। ए मूर्ख मनुष्य, जो भी व्यक्ति यहाँ दौलत की तलाश में आता है, उसका यही हाल होता है। उस व्यक्ति के लालच का भाग्य ही उसे दंडित करता है। अब तुम्हें उस वक्त इस पहिए से छुटकारा नहीं मिलेगा जब कोई अन्य लालची व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। हा 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 हा। यह कहकर आवाज बंद हो जाती है। वह बेचारा चौथा शिष्य वही कलपता रह जाता है। अब वह पछता रहा था कि उसने अपने मित्रों की पेशकश क्यों नहीं मान ली, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो उसे अपने लालच का फल भुगतना ही था। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।